हेलो स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर सर आ गए। 360 डिग्री प्रो एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मुझे पता है दोस्तों, आप लोग पार्ट 2 का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आ गया पार्ट 2। बिल्कुल, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एक सीरीज पढ़ रहे हैं करंट पे। हमारे थंबनेल में जाइए, देखिए सीरीज चल रही है एक। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 थोड़ा सा पहले बता दे। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, क्लास 10th सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए। जी हाँ, सीबीएसई आईसीएसई वालों के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, हाँ 360 डिग्री पे। क्लास 10 सीबीएसई एंड आईसीएसई न्यूमेरिकल्स का पिकल्स, जी हाँ अचार डालेंगे, बिल्कुल न्यूमेरिकल्स का अचार डालेंगे। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि सिर्फ दो फॉर्मूले और 20 to 30 क्वेश्चंस के ऊपर, मतलब 30 to 40 का है तो उसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं होगा। मतलब हमने वहाँ पे दो क्वेश्चंस में दो फॉर्मूले पे कितने क्वेश्चंस बना दिए, उससे भी ज़्यादा बन सकते हैं हमने बनाए। आप लोग देखे जाके हमारे पार्ट 1 को, ये 2 है, पार्ट 1 देखे जाके। हम इस तरह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाते रहेंगे ताकि आपको आसान लगे और आपको समझ में आए कि हाँ क्या चल रहा है। ठीक है माय डियर। अच्छा, अब हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ नए फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोग हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पड़ी हुई इलेक्ट्रिसिटी नाम से, क्लास 10 सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलो पढ़ते हैं, सीधे आगे बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं, अचार डालते हैं। देखो कैसे। डियर, पहले एक व्यू ले लेते हैं कि हम लोग ने कितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। पहला फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और ये इसी का एक पार्ट था जो मैंने आपको बताया था, चैलेंज है। क्यू इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज अ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी पे हमने 40 क्वेश्चन लगभग बनाए थे। आप लोग जाइए और देखिए पार्ट 1 पे। अब आते हैं इसके आगे के फॉर्मूले पढ़ते हैं, 4 5 6 7। ओके, देखते हैं। देखो डियर, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ये फॉर्मूला नंबर 3 कह दो या 4, जैसा आप लोग समझो। अब हम लोग पढ़ने वाले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है ये देखने, देखिए। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है डियर, सर समझ में आ गए तो मैं जानते थे सर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। इफ समथिंग इंक्रीजेस, अदर ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ समथिंग डिक्रीजेस, अदर ऑल्सो डिक्रीजेस। इन द सेम वे, बी इंक्रीजेस, बी इंक्रीजेस, आई इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, आई डिक्रीजेस। डन। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ा है तो करंट भी बढ़ जाना है, या फिर अगर हमने वोल्टेज डाउन किया तो करंट भी डाउन हो जाएगा। यही है ओम्स लॉ। और यहीं से बनता है तीसरा फॉर्मूला। कैसे बनता है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, यहाँ पे हमने आई आर कर दिया। वी इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है? एक कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यही एक फॉर्मूला बन गया, V इज इक्वल टू आई आर, वी आई आर। यही एक फॉर्मूला है तीसरा। ठीक है, इस पर थोड़ा सा और डिटेल पे देख लेते हैं। फिर से हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया, यहाँ पे हमने इक्वल लगाया और यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट R किया, क्योंकि साइंस का रूल है, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहाँ पे कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट R है, इस वजह से ही R है। और R को क्या कहते हैं अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, छोड़ो थोड़ा सा डिटेल पे देख लेते हैं। ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, वी आई आर सर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। ओके सर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किस में होना चाहिए। वी वोल्टेज शुड बी इन वोल्ट, वोल्ट पे होना चाहिए। करंट शुड बी इन एम्पेयर, एम्पेयर पे होना चाहिए। और रेजिस्टेंस शुड बी इन ओम, ओम पे होना चाहिए। अच्छा, अब आप कहोगे सर इसमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जितने वेरिएबल उतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है और इन 3 में से कोई भी क्वेश्चंस बन सकता है। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसे ही 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने v दे दिया, i अननोन है, r दे दिया। हमने हमने i दे दिया, r दे दिया, v अननोन है। हमने i दे दिया, v दे दिया, r अननोन है। मतलब 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चंस, यही स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे इसमें चैलेंज क्या है वो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे चैलेंज क्या है, जैसे कि 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चन सर हमने बना दिया, बिल्कुल बना दिया है। अभी देखिए और कितने क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, 1 किलो ओम इज इक्वल टू 1000 ओम, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको पता है कि यहाँ पे ओम पे होना चाहिए सर। ठीक है सर, हाँ ओम पे तो होना चाहिए।
और हमने किस पे दे दिया, किलो ओम पे दे दिया। लो एक और क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया कि मैंने इसको किलो ओम पे दे दिया। यही सब क्वेश्चंस बनते हैं। अभी देखते जाओ कितने क्वेश्चंस बनते हैं। किलो ओम पे हो गया, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा ओम पे नहीं आता है कुछ, बस किलो ओम। मैंने देखा है कि ये क्वेश्चंस आ जाता है किलो ओम पे, इसलिए मैंने बताया ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये क्वेश्चन और बन जाता है इस तरह से, समझ गए। और बाकी आपको वोल्टेज और करंट पे, वोल्ट और एम्पियर पे क्या चैलेंज आता है ये मैंने आपको पार्ट 1 पे समझाया है। तो आप लोग ने देखा नहीं तो मैं क्या करूं यार, जाओ जल्दी से पार्ट 1 पे जाओ, देखो क्या चैलेंज होता है हमारे वोल्टेज, वोल्ट और एम्पियर में। एम्पियर वगैरह की यूनिट वगैरह बदल जाती है, वो मैंने पार्ट 1 पे डिटेल पे समझाया है, इसलिए अब नहीं समझा रहा हूँ। और आप लोग जाओ और वहाँ पे देखो जाके, ठीक है। गडिंग समझ में आ रहा है तो जल्दी से जाइए देखिए जाके। ये चैलेंज समझ में आ गया और एक और क्वेश्चन बन गया। अभी आप देखते हैं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है गडिंग। इसके बाद डियर क्या क्वेश्चन बन सकता है, डियर ये क्वेश्चन बनेगा कि आपका वीआई ग्राफ के रिलेटेड पे आएंगे क्वेश्चंस। सिंस सब्जेक्टिव है तो वीआई पे जरूर आएंगे। और हाँ, ये आप लोग मत सोचिएगा कि यार सर एमसीक्यू आ जाएंगे, कोरोना आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। सीबीएसई की खास गाइडलाइंस, और मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी से कि कोई गाइडलाइंस नहीं बदली है, और आप लोग उसको शेयर करिएगा, बताइएगा कि भैया पढ़ लो चुपचाप। हाँ, कुछ वो नहीं होने वाला है। तो सब्जेक्टिव के हिसाब से वीआई ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट वॉच। लेकिन हम इस पार्ट पे नहीं बताएंगे, हम उसका अलग से पार्ट बनाएंगे और उसको अलग से ही समझाएंगे कि वीआई ग्राफ, क्योंकि वो बहुत अलग सा एक टॉपिक है, उसको अलग ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, वीआई वी इज इक्वल टू आई आर पे कितने बनते हैं क्वेश्चन, 3-4 तो बना ही दिया था। 3-4 सर, आप तो कहते हो 10-20 बनेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी बताते हैं। देखो अभी नेक्स्ट फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है कि रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनेगा क्यूटी पाई। रजिस्टिविटी को बना लो क्यूटी पाई। देखो कैसे बनेगा, हम उसका डेरिवेशन भी बताएंगे कैसे बनता है रजिस्टिविटी का, और उसको फिर उस पे बेस्ड कितने क्वेश्चन बनते हैं ये भी देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, देखो डियर, अब सबसे पहला है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, मतलब रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अभी हमने बताया, अगर कोई 7 जीने मरने की कस्में खाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई भाई एक कदम बढ़ाता है तो दूसरा भी एक कदम बढ़ाता है, एक कदम घटाता है तो दूसरा भी एक कदम घटाता है। मतलब बहुत तगड़ा प्यार होता है इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। मतलब 7 जीना और मरना। देखो कैसे कह रहे हैं भाई साहब, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कहेगा भाई हम भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, कह रहा अगर लेंथ कम हुआ तो कहेगा रेजिस्टेंस हम भी कम हो जाएंगे। हो गया, देखो यहीं पे 7 जीने मरने की कस्में। मतलब अगर लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और अगर लेंथ कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है। और यहीं पे एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है, वो अभी हम बात करेंगे कैसे। भैया थोड़ा सा वेट करो, सारे यहीं पे फिनिशिंग होगी, फाइनल टच। अच्छा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इनका प्यार तगड़ा नहीं होता, इनका 7 जीने मरने कसमे वाला नहीं होता, इनका काम चलाऊ होता है। काम चलाऊ मतलब एक अगर एक कदम बढ़ता है तो वो कहता नहीं हम भैया पीछे आ जाएंगे। मतलब कहता है एक कहता है भैया चलो भागते हैं, कहेगा नहीं हम लोग नहीं भागेंगे। कोई बात नहीं। मतलब एक अगर आपने एक बढ़ा दिया तो दूसरा कम हो जाना है। मतलब अगर आपने एक का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया तो दूसरे का कम हो जाना है। मतलब अगर कोई कह रहा है कि भैया आओ चलो भाग लेते हैं, तो दूसरा कहता नहीं भाई भागना नहीं है। मतलब ऐसे ही मजाक करो, इसको सीरियसली मत ले लिया करो यार। और ऐसे जब पढ़ोगे तभी तो मजा आएगा, है। ऐसे नहीं पढ़ोगे तो क्या मजा आने वाला है, बताओ भाई, आएगा मजा कहीं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाना है, और अगर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाना है। इसी पे एक और क्वेश्चन बनता है। अब इन दोनों पे एक बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, ये चीजें समझ में आ गई ना, 7 जीना मरना और ना जीना मरना समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये देखो ध्यान से, है ना, ये रिश्ता समझ में आ गया ना। देखो आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहले एक का बताते हैं। देखिए हमने बोला ना कि एक फॉर्मूला और 10 से 20 क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन बनने हैं, क्वेश्चन बनना शुरू। क्वेश्चन सर कैसे बन गया, हमने आपको ए बी सी डी और ई एफ लेंथ ऑफ द वायर हमने दे दी है, ठीक है। ए बी लेंथ है, सी डी लेंथ है और ई एफ लेंथ है। आपको दिख रहा होगा एक छोटा लेंथ है, एक थोड़ा उससे बड़ा और एक उससे बड़ा है, ठीक है। अब हमने यहीं पे क्वेश्चन बना दिया। देखो कैसे बना दिया, हमने बोला कि विन इन विच वन हैव लो रेजिस्टेंस।
इनमें से किसके पास कम रेजिस्टेंस होने वाला है? बताओ भाई, करो कमेंट, किस में कम रेजिस्टेंस होने वाला है? नहीं पता? अभी हमने क्या बताया, 7 जीना मरने की कस्में होती हैं कि नहीं? होती हैं सर। देखो जितना छोटा कम वायर होगा, जितना छोटा कम लेंथ होगा, उतना कम रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से ये रिश्ता क्लियर है। और जितना ज़्यादा बड़ा लेंथ होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। हाँ सर क्लियर है। तो भैया देखो, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। अगर मैक्स और मिनिमम की बात करें कि मैक्स रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस किस में है, तो बताओ भाई, इसमें मिनिमम होगा कि नहीं? होगा सर। क्यों? क्योंकि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना छोटा कम लेंथ रखेंगे, उतना कम रेजिस्टेंस लगेगा। मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ, ये देखो जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा वायर होगा, उसमें उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं? देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर 10-20 क्वेश्चन कहाँ बन रहे हैं? अरे आप पगले हो क्या? वो तो पहले तो ये पूछ लेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर इसमें थ्योरी पे बना लेगा। फिर आपने कहेगा कि भाई हमने लेंथ बढ़ा दी, बताओ रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? लेंथ कम कर दी, रेजिस्टेंस क्या होने वाला? बन गए 4-5 क्वेश्चन। फिर अब हमने देखो ये रिश्ता दे दिया कि ए बी ई एफ सी डी, इसमें मैक्स और मिनिमम का पूछ दिया। अच्छा सर इतना ही क्वेश्चन? लो भाई और लो। हमने बोला कि सेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस। हमने बोला भैया इसका असेंडिंग ऑर्डर पे रेजिस्टेंस सेट करो। लो भैया बना दिया क्वेश्चन। आप कह रहे हो कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। यार बना तो दिया। लो, सेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, असेंडिंग ऑर्डर पे सेट करो भाई। बताओ वायर W3 में, W2 में, W1 में किस में असेंडिंग ऑर्डर में लगेगा? एक क्वेश्चन बन गया। हमने बोला कि भैया सेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेट करो। लो बन गया क्वेश्चन। यार डियर कितने क्वेश्चन बोले हम? बताओ। हमने और बोल दिया कि बताओ भाई रेजिस्टेंस इन W1 में, और हमने यहाँ पे ऐसे ब्लैंक कर दिया W2। बताओ किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस है, किस में कम रेजिस्टेंस है? लो यार 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही हमने बना दिए। तुम लोग यार समझते ही नहीं हो, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। बनते हैं कि नहीं? बनते हैं सर। समझ में आया यार? और यही चीज़ आपको बार बार टीचर अलग अलग करके दिखाता है, आप लोग भी बड़े मज़े ले रहे हो। हाँ यार, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। हम भी यही तो कर रहे हैं यार। और क्या कर रहे हैं? बस हम एक ही बार में आपको बता दे रहे हैं सारी अप्रोच है। हम यही अलग अलग क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। आप कहो कि सर कंटेंट दो, हम इसी में घुमाते रहेंगे, ऐसे ही बनाते रहेंगे। W2 W3 एंड सो ऑन। इसमें इतने क्वेश्चन हम बना दे कि आप भी कहोगे यार सर ये क्या है? यही है 360 डिग्री अप्रोच, यही है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया कि नहीं? 10 क्वेश्चन बन गए कि नहीं? अब तुम लोग कहोगे यार सर 10 तो नहीं बने। अरे यार फिर से वीडियो देखो 10 बने कि नहीं। यार बन गए हैं। ठीक है। अच्छा तो ये तो समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ये क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है और आना है, करना है इसको। ठीक है, कमेंट पे करना ये वाला आंसर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो डियर, अब हम लोग ने पढ़ा है ना कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? साथ जीने मरने वाला रिश्ता नहीं होता। मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा है, तो यहाँ पे मैंने समझा, अगर A बढ़ा दिया, A को क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी मोटाई से मतलब होता है। मतलब वो कितना मोटा है, उसकी मोटाई से मतलब होता है कि वायर कितना मोटा है। अच्छा, थिकनेस ऑफ द वायर कह दो या मोटाई कह दो या विड्थ कह दो, उसका मतलब होता है A का। ठीक है, मतलब हमने जितना A ज्यादा कर दिया, मतलब जितना हमने मोटा तार कर दिया, उतना कम रेजिस्टेंस हो जाना है। या फिर हमने जितना पतला वायर कर दिया, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाना है। अच्छा सर, अब समझ में आया। क्या समझ में आया? कि क्यों हम लोग प्रीफर करते मोटे वायर को। हाँ हाँ भैया समझ में आ गया। क्यों नहीं हम लोग थिन वायर लगाते हैं? वी प्रीफर टू थिक वायर। हम क्या प्रेफर करते हैं? थिक वायर। क्यों? क्योंकि सर रेजिस्टेंस कम होता है। जितना ज्यादा मोटा तार कर देंगे उतना कम रेजिस्टेंस होता है, इसी वजह से। अच्छा सर समझ में आ गया। अभी तक नहीं आता था। आता था लेकिन समझ में नहीं आता था। मतलब इसी वजह से हम लोग प्रीफर करते हैं। एक क्वेश्चन बन गया, विच टाइप ऑफ वायर यू प्रीफर? सर थिक वायर। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि रिश्ता ये वाला होता है। पूरा डिटेल पे ऐसे ही लंबे क्वेश्चंस लिखने होते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
हमने जैसा कि दावा किया भैया एक अप्रोच पे 5 6 10 क्वेश्चन तो बनना ही है। लो भैया बन गए। तो हमने बोला पहला रिश्ता कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, पहला क्वेश्चन। अब गिनते हैं ना, ये मत कहना नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, अगर ए इफ ए इंक्रीजेज आर डैश, इफ ए डिक्रीजेज आर डैश, 3 क्वेश्चन हो गए। ए यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखो 4 5 6 7 8 9 9 10 क्वेश्चन हो गए कि नहीं, 9 हो गए कि नहीं, हो गए सर। देखो कैसे, अब हमने बोला मैक्स एंड मिनिमम रेजिस्टेंस बताओ, ए बी सी डी ई एफ, किस में मैक्सिमम है किसका किस में मिनिमम है। तो भैया बताओ, दिख रहा है ए बी सी डी और ई एफ, देख रहे हो आप इसकी थिकनेस, ये कितना पतला सा है, ये उससे थोड़ा मोटा सा और ये उससे ज़्यादा मोटा है। तो भैया आप लोग बताओ मैक्स रेजिस्टेंस किस में होने वाला है कि नहीं। सर ए में होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्यों होने वाला है, क्योंकि सर आपने बताया जितना कम ए होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो सर इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, फिर सर उससे कम इसमें होगा और फिर सबसे कम सर इसमें होगा। मतलब मैक्स और मिनिमम का आंसर आ गया। सेट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर पे आप सेट कर लोगे कि नहीं, कमेंट पे करना आंसर। सेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सेट कर लो कि नहीं रेजिस्टेंस का, कि किस में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, फिर सबसे कम किस में कर लोगे कि नहीं। फिर W1 में बताओ रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा, W1 में या W2 में। फिर बताओ W2 में, W2 W3 में। यार कितने क्वेश्चंस बना दूं, आप ये बताओ कितने बना दूं। इसीलिए मैं कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराता हूँ। जब यार ऐसे ही हम आपको अप्रोच बता रहे हैं, क्या ज़रूरत है कंटेंट की। भैया अगर कंटेंट चाहिए हो तो भैया बताओ, वो दे भी देंगे हम वो भी। यार मैं इसी अंदाज में पढ़ाता हूँ, मैं कंटेंट के पीछे नहीं पड़ता। आप बस मेरे अप्रोच समझ लीजिए, इसी में 10 क्वेश्चन हमने बना दिया। अगर आपको अप्रोच आती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। और तुम्हें अगर चाहिए कंटेंट तो बताओ, हम इसी पे बेस्ड इतने सारे क्वेश्चन बना देंगे कि आपको घन चक्कर हो जाओगे, अरे यार सर क्या हो रहा है। बताओ था कुछ, आगे बढ़ते हैं, चलो डेरिवेशन पढ़ते हैं। यहाँ कहाँ आ गए यार हम लोग। अच्छा बात है, सीख लिया, थ्योरी पार्ट था हमने यहाँ सिखा दिया। ओके हाँ तो देखो डियर, नेक्स्ट बन गया, हमें ये पता है सर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अच्छा सर, और अभी हम लोग ने सीखा सर कि ये प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, यहाँ पे इक्वल लगा, इक्वल लग के यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट क्या आ गया, ये रो। इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये रो है और इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। लेंथ ऑफ द वायर ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो ऊपर की जगह पे रहा, या नीचे था तो ये नीचे ही रहा। समझ में आ रहा है ना। और बस यहाँ पे इक्वल टू साइन की जगह के साथ यहाँ पे क्या कांस्टेंट लग गया, रो। रो एक लैटिन, मतलब रो एक वर्ड है, एक लेटर है और इसको कहते हैं रो। अब बेटा ये याद नहीं आ रहा कि ग्रीक है कि लैटिन, आप देख लेना। रो कहते हैं इसको और ये इसे कहते हैं रजिस्टिविटी। डन। अच्छा, अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब दवा दी जाएगी तो कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। प्रिकॉशंस क्या होते हैं कि ये किस में क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो किस में होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस ओम पे होना चाहिए। ठीक है सर, ओम पे हो गया। रजिस्टिविटी ओम मीटर पे होना चाहिए, ओम मीटर पे हो गई सर। ये सर क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर पे होना चाहिए। ठीक है सर, और ये मीटर पे होना चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना ये अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आपने इसको ओम मीटर पे नहीं किया, इसको ओम पे नहीं किया, इसको मीटर स्क्वायर पे नहीं किया, मीटर पे नहीं किया, तो आप लोग ये समझ लो कि ये आंसर नहीं आ सकता। समझ रहे हो। अच्छा सर, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों कितना वेरिएबल है सर, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन पे कई क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है कि यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं ऐसे ही। समझ गया कि नहीं। 4 वेरिएबल 4 क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं सर। 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं मतलब आर पूछा जा सकता है, ये 3 दे देंगे। आर रो ए दे दिया, एल पूछ लिया, एल ए आर दे दिया, रो पूछ लिया, ए पूछ लिया, एल पूछ लिया। मतलब 4 वेरिएबल 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमने तो सर बोला 10 क्वेश्चन। देखो और कैसे बन सकता है, इसमें चैलेंज क्या है। देखो ओम, किलो ओम पे दे देंगे, ज़्यादा ज़्यादा बदलने का तरीका बताया। एक और क्वेश्चन बन गया, 5 हो गए। सर ओम मीटर में कुछ करेंगे क्या, नहीं ओम मीटर पे कुछ नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है।
अच्छा ये मीटर स्क्वायर, इसको छेड़खानी करना है भाई, इसको छेड़खानी करना है और यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। अभी देखो 5 हो गए ना, यहाँ पे जरा करते जाए। एक ये 4 तो बन ही चुके थे, यहाँ पे हम लिखते जाना, 4 बन रहे थे, एक और बन गया, 4 और 1 5 हो गए। अभी हम देखना यहाँ पे इसमें कितने सारे क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा सर ठीक है। और लेंथ सर मीटर, मीटर पे होना चाहिए। अब देखो इसमें चैलेंज इन्हीं पे है, मीटर पे और मीटर स्क्वायर पे। ये तो नहीं करेंगे, ये किलो ओम पे था, ये हमने आपको लिखवा दिया यहाँ पे। अब देखो आगे क्या होता है। तो डियर देखो 3 क्वेश्चन और हमने बना दिए। सर 3 क्वेश्चन बन गए? जी हाँ 3 बन गए। कैसे? मैंने लेंथ पे चेंज कर दिया। वहाँ पे लेंथ किस में होती थी सर? मीटर पे होती थी। हमने क्या किया, हमने उसको डीएम पे दे दिया। लो भाई बन गया क्वेश्चन। हमने उसको सीएम पे दे दिया, बन गया क्वेश्चन। हमने उसको एमएम पे दे दिया, बन गया क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और जोड़ दे कि नहीं? जोड़ दो सर। लो भाई 3 क्वेश्चन और जुड़ गए यहाँ पे लिस्ट पे। फिर से सुन लो, हमने क्या करा, हमने उसको डीएम पे दे दिया, हमने उसको सीएम पे दे दिया, हमने उसको एमएम पे दे दिया। और सिंस उस फॉर्मूले में तो लेंथ मीटर पे होती है यहाँ की, यानी कि 3 क्वेश्चन और बन गए। बाकी हमने सब कुछ उसमें वो रख दिया। गेटिंग माय डियर कि नहीं? आ गया सर? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा अब हमने ये बनाया कैसे, ये बहुत बढ़िया जुमला है। ये जुमला याद कर लो भाई साहब, किसी भी तरीके की कन्वर्टिंग हो जाएगी। ये याद करने का कर सकते हो तो करो, वरना ये चीज आप समझ लो कि आप ये, मैं इसी से ये मैंने बनाया, खड़ा MDCM। क्या है? खड़ा DCM, खड़ा DCM। जी हाँ, अगर आप कहोगे कि सर कन्वर्टिंग का एक ले लो, तो हम एक वीडियो ले सकते हैं कन्वर्टिंग पे, और सिर्फ इसी जुमले पे हम सारी कन्वर्टिंग को बिल्कुल हलवा बना देते हैं। गाजर का हलवा, सर्दी का समय है, बिल्कुल खाइए गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बना देते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप जाएं, कमेंट करें और बोले कि सर कन्वर्टिंग का एक वीडियो ले लो, फिर देखना तुम्हें मज़ा ना आ जाए कन्वर्टिंग पे, तो मेरा नाम भी अलाउंडा सर नहीं। ठीक है। अच्छा तो ये समझ गए, 3 और क्वेश्चन बन गए। सर और क्वेश्चन बनाओ जाए, बनाए जाए। देखो बनाते हैं। अच्छा इसमें हम और बना सकते हैं, हम KH और DA में भी दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली पे छोड़ो यार, डर जाओगे। और 3 यहाँ पे क्वेश्चन और जोड़ दो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किलोमीटर पे तो वायर नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चन है यार, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये हो सकता है, DAM तो हो सकता है। एक और क्वेश्चन बना दे क्या? सर छोड़ो यार, डर लग रहा है, छोड़ो। अच्छा 3 क्वेश्चन बन गए। अब देखो आगे क्या होने वाला है। देखो गाइस अब नया चैलेंज क्या है कि सर क्रॉस सेक्शन एरिया सर बीटा स्क्वायर पे होना चाहिए। बस वही हमने बदल दिया, वही हमने बदल दिया। क्या करा? हमने डीएम स्क्वायर पे दे दिया, हमने डीएम दे दिया। लो हो गया काम खत्म। हमने सीएम स्क्वायर पे दे दिया, हो गया। हमने एमएम स्क्वायर पे दे दिया। और ये गाइस मैं नहीं बना रहा। आपको अगर नहीं विश्वास है कि नहीं सर आप यार क्या ही इतना टफ कर रहे हो, क्या है ये सब नहीं आता है, आप जाएं बुक उठाएं और देखें और CBSE के क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या एमएम पे नहीं आ सकता है? क्या एमएम पे नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता तो बताओ भाई, क्या रेडियस यहाँ पे एमएम पे नहीं हो सकती है? या फिर डायरेक्टली सपोज दैट आपका कुछ एमएम स्क्वायर में आ गया, तो क्या उसको मीटर स्क्वायर पे नहीं बदलना पड़ेगा? नहीं बदलना है तो भाई कोई बात ही नहीं। बेटा मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपका बिल्कुल फ्यूचर है और यही भविष्य है। अगर आप ऐसे 360 डिग्री से नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या ही है यार। तो 3 क्वेश्चन और बन गए कि नहीं? यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डीएम स्क्वायर, सीएम स्क्वायर, एमएम स्क्वायर, इनमें क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप मैथ पे चले जाओ तो इसी पे किलोमीटर स्क्वायर, हेक्टामीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, बहुत सारे स्क्वायर बनते हैं। और इतना ही नहीं, क्यूब भी बनता है। अगर आप मेंसुरेशन पढ़ना चाहते हो बिल्कुल अंदाज में पढ़ाएंगे। आप लोग कमेंट करो, कमेंट ही नहीं करते हो यार, मैं क्या करूं भाई। हमारा जैसे पपाई को स्पिनच है वैसे हमारे लिए कमेंट है, करते ही नहीं हो यार, क्या बताएं। कोई बात नहीं भैया, ना करो, हमें क्या है, हम भी पढ़ा ही रहे हैं भाई। आप लोग नहीं कह रहे हो तब भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से इतना स्नेह रखता हूँ, इतना प्यार रखता हूँ कि नहीं यार जो सही चीज़ है वो मिले, वो मिलनी चाहिए, तो हम पढ़ा रहे हैं भाई। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं यार, आप लोग प्यार नहीं देते हो, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है, आपको वास्तविकता बताना ज़रूरी है। समझ गए? आगे बढ़े। 3 क्वेश्चन और जोड़ दे। अरे वो तो भूल ही गया। लो 3 क्वेश्चन और जोड़ दिया। ये 6 4 10 और 11 क्वेश्चन बन गए कि नहीं? इतना ही नहीं, अभी और देखो क्या आगे होता है इसमें। गाइस पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये खड़ा डीसीएम जो खड़ा उसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये भी लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या है। डियर नेक्स्ट टॉपिक है पावर को लगा दो वॉट। पावर की लगा दो वॉट, पावर की लगा दो वॉट, बिल्कुल
बैंड बजा दो उसकी, वाट लगा दो। कैसे लगेगी, लेकिन वाट लगाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना जनहित में जारी। सूचना जनहित में क्या जारी है कि डियर आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए में फॉर्मूले में इसके रेजिस्टेंस के फैक्टर होते हैं, रेजिस्टिविटी के फैक्टर होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेंथ को डबल कर दिया हमने, विड्थ रेडियस कम कर दिया, हाफ कर दिया, डायमीटर हाफ कर दिया, लेंथ डबल कर दिया हमने, रेडियस को हाफ कर दिया, 20% बढ़ा दिया, हाफ कर दिया, 30% घटा दिया एंड सो ऑन, लेंथ हमने 20% बढ़ा दिया एंड सो ऑन। बहुत सारे के क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी पे, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑन नेक्स्ट पार्ट। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल के पार्ट्स के बाद ये सब थ्योरी का पार्ट देने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट होगा डियर। कहीं ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे जो हम बताएंगे, समझ रहे हो ना आप, कहीं पे भी आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, तो ज़रूर देखें, है ना। ये सूचना जनहित में जारी हुई है। मैं आपको कहा याद दिला दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। लेंथ डबल कर दी, लेंथ हाफ कर दी, अगर नहीं बनता तो आप जाओ, भला नहीं बनते हैं क्या, आप देखो जाके बनेगा, उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आपको अप्रोच बताएंगे। लेकिन अभी पेन न्यूमेरिकल का अच्छा डालते हैं, देखो कैसे। देखो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला है पावर की लगा दो वाट, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। P वाट पे होना चाहिए, वर्क डन, ये वर्क डन है, इन जूल पे होना चाहिए, और हमारा टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, ये फॉर्मूला तभी लगेगा। और अगर आप लोग ये नहीं करते हो, अगर आप इसको वॉट पे, इसको जूल पे और इसको सेकंड पे नहीं रखते हो, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बस इतना जान दो आप। अच्छा सर, समझ गए कि बार बार नहीं बोलूँगा, वॉट पे, जूल पे, सेकंड पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या क्वेश्चन बनते हैं कि 3 वेरिएबल है सर, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चन बन गए। यहाँ पे हमने ऐसे ही पहले कह दिया, 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चन, P पूछ सकता है, W पूछ सकता है, T पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन बन गए सर। इसमें चैलेंज की बात करें तो क्या होता है, कुछ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, समझ गए होगे इतना, अब आप लोग समझ गए होगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो डियर आगे बढ़ते हैं। आगे ये था कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और ये चैलेंज है, ठीक है डियर, ये चैलेंज है। थोड़ा सा डियर वो सेटअप पे लाइट चली गई है, इसलिए जो इन्वर्टर से जो भी चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह कम हो गई है, तो आप लोग बस इतना समझ लो कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और आपको मेगावाट पे कितने वाट होते हैं ये बताना है, ठीक है। और अच्छा स्टूडेंट, थोड़ा सा लाइट वगैरह चली गई, तो अब मैं यहीं पर थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट 3 लेकर के आऊँगा। तो आप लोग पार्ट 3 का ज़रूर वेट करें। और अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ तो ले लो, या फिर पहले से थोड़ा सा बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, अब हम बस थोड़ा सा अब आपसे विदा लेना चाहेंगे, और पार्ट 3 लाएंगे वो, जिसमें हम इसके आगे पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं वो पढ़ेंगे, हीट का पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन एक पार्ट आने वाला है, वो भी बिल्कुल अलग से कॉम्बिनेशन, सबसे टफेस्ट न्यूमेरिकल, उसका हलवा बना देंगे, बिल्कुल गाजर का हलवा बना देंगे, ठीक है। अच्छा, फिलहाल अभी आप हमें आज्ञा दें, और बस इस चीज़ को समझें और क्वेश्चंस करें, न्यूमेरिकल करें अप्रोच पे। एक लखनऊ दिल्ली कॉन्सेप्ट होगा, वो भी हम आपको बताएंगे, सब बताते जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि अभी थोड़ा सा लाइट चली गई है, तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और आप लोग वेट करें पार्ट 3 के लिए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, शेयर करें, और लाइक शेयर करना हो तो करें, वरना कोई दिक्कत नहीं, बस आप प्यार देते रहें, ठीक है। और इस तरह से मुझे आदेश दें और आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत। पार्ट 3 देखना मत भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, और कॉम्बिनेशन की खतरनाक अप्रोच भी देखना मत भूलें। मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत। पार्ट 3 के लिए जल्दी आने वाला, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है डियर।